वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं और रोज की मेरी आफ्टरनून अभी या तो गाड़ी में होती है या मॉल में होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रोज ऐसे ही करती हूँ। गुड मॉर्निंग घर में नहीं होती मेरी। अभी हम कहीं काम से जा रहे हैं, रोज ही जाते हैं। बैठी है मेरी मम्मी से हाय। पापा बैठे हैं, पापा भी ड्राइविंग करने। पापा हाय करो। हाय। और ये मेरी बहन बैठी है। हेलो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं, हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। और ये देखो, मैंने इतनी सारी टॉफीज डाल रखी हैं इसके अंदर क्योंकि मेरा मन करता था कभी खाने के। यहाँ पे टिश्यूज रखे हैं और ये चिप्स हमें ऐसे लाते हैं। खाना बहुत ज़्यादा अजीब सा मन हो जाता है गाड़ी में, पता नहीं क्यों। चल फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आपको जहाँ पे हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें जहाँ पे आना हम आ गए हैं। देखो यहाँ पे हम आए हैं और भाई कितने साल बाद आई हूँ मैं, आप पूछो मत। मम्मा आपको एक चीज़ चल रहा है, मेरे पापा तो आगे आगे चल रहे हैं। आराम से चीज़ें चलते वही मेरे को तो गाड़ी से डर लग रहा है। ऐसे लात मारी देखो ऐसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं। हे फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी हम मार्केट गए थे किसी काम से और अब हम आए थे घर। तो मैं सो गई थी। अब सो के उठने के बाद मैं आ चुकी हूँ आपके सामने कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए। लाइफ का क्या मतलब, मैं अपनी खुशियाँ आपसे बताने जा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशन टू मी। और ये सब जो भी हुआ है वो आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ के। मतलब इतना पॉजिटिव रहती हूँ ना मैं आप लोगों के कमेंट मतलब बहुत अच्छा लगता है हमको ये सब पढ़ के कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतने प्यारे प्यारे विशेष दे रहे हो। और कोई तो ये है जो बोल रहा था आपके 1 के हो गए, एंड 1 के होने के बाद कमेंट भी आए हैं कि आपकी इतनी मेहनत, इतने स्ट्रगल सक्सेसफुल हो गया है, 1 के हो गए हैं। तो ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। और हम प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों को ऐसे ही अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। हम नहीं ये। हाँ, मैं और फ्रेंड, पता है मैंने इतनी मेहनत करी है ना इस क्राफ्ट में। पता है क्या मेहनत करी है कि मैं जो क्राफ्ट टेबल में क्राफ्ट करती थी, तो इतनी सी जगह मुझे मिल रखी थी क्राफ्टिंग के लिए। ऊपर से जो इस वाले रूम का फैन है वो इतना ऐसे चलता था, मेरे यहाँ से पसीने टपकते थे। मतलब लेकिन मैं आपको बताती नहीं थी। अब मेरा ये थोड़ा सा ठीक हुआ है जाके। अब थोड़े से मुझे शांति मिली। और फ्रेंड्स, मेरे को नेगेटिव जब इस रूम में कोई नहीं होता था ना, जब सब एक रूम में बैठे होते थे, ये क्राफ्ट कर रही होती थी अकेले रूम में। और हम लोग जब इसने क्राफ्ट चैनल स्टार्ट किया था ना, तो हम सबने बोला था कि यार तूने ये क्राफ्ट चैनल खोल तो लिया है, पर इसे देखेगा कौन और तेरे क्राफ्ट पसंद कौन करेंगे। मुझे पता नहीं था ये इतनी क्रिएटिव है और इतना सब कुछ अच्छा कर लेगी। इस वजह से मैंने इसको नहीं इतना वो किया था। पर जब मुझे लगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है अपनी लाइफ में और मतलब इंटरेस्ट दिखा रही है, तो हम लोग क्यों ना इसे सपोर्ट करें। और देखो, बच्चा तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके फैमिली वाले मोटिवेट करते हैं उसको। अब फ्रेंड्स, पता है ये जो आपको मेरी सारी A to Z सारी चीज़ें दिखी है, ये मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिलाई है। मैंने अपने पैसों से कुछ नहीं खरीदा। वो मैंने अपने पैसों से कोई ऐसी चीज़ खरीदी हो जैसे पेन, वो भी कभी कभी मेरा मन करता है, वरना सारी चीज़ मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिलाई है। अभी तो मम्मी पापा ही दिलाएंगे ना। नहीं, ऐसे कि मेरे पास थोड़ी बहुत जॉब करते हो, राखी वाकी के पैसे आते हैं, पैसा। हाँ, तो फ्रेंड, मैं आपको कह रही थी कि जो मेरे पास नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बुरे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हो सकता है मेरे अंदर थोड़ी सी कमी हो। देखो, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता आज के टाइम पे। परफेक्ट कोई नहीं होता, कमियां सब में होती हैं। पर हाँ, वो चीज़ अच्छी बात है कि वो लोग हमें बता रहे हैं कि आप में ये कमी है, ये कमी है। तो हाँ, हम इम्प्रूव करेंगे कि हमारे अंदर ये कमी है, तो हम इम्प्रूव करेंगे कि हाँ भाई, हमें ये आगे चल के अच्छा करना है ताकि उन लोगों को भी पसंद आए। तो हमें कोई बुरा नहीं लगता कि वो हमें बताते हैं या बुरे कमेंट करते हैं या कोई सजेशन देते हैं। आप लोग बिल्कुल दो, और कुछ बातें आप भी बताओ, हम भी बताते हैं हमारे बारे में। हाँ, ये आप लोगों से सीखती है, आप लोग बोलते हो, ये बनाती भी है, रिक्वेस्ट सबकी और देखो, पूरी जैसे कि करती है। 5-6 कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, थोड़े से हार्ड है तो मैं एक साथ नहीं बना पाती। मैं थोड़ा धीरे करके कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। पहले मेरे पास बहुत छोटी चीज़ों की डिमांड आती थी, इसलिए मैं सारी एक करके कंप्लीट कर देती थी एक ही वीडियो में। लेकिन अब नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास आते ही ऐसे क्रेडिट। और ऊपर से मैं बहुत बातें करती हूँ आप लोगों के साथ क्राफ्ट करते। हाँ, तो आप लोग मुझे कह रहे थे थोड़े से कि आप में बहुत एटीट्यूड है। नहीं यार, मेरे में एटीट्यूड नहीं है। एक तो मैं
हर बात पे गला खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसी मेरी आवाज निकलती है। आज भी मेरा गला खराब है। ऊपर से जब मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ थोड़ा सा, तो आपको लगता होगा मेरे में एटीट्यूड है, लेकिन इसमें सच्ची में एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सबका रिप्लाई करें, बट हाँ हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं करते। और हम A to Z सबके कमेंट पढ़ते हैं, चाहे कितने भी कमेंट आए, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं और सबका बनवाने की कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों की विशेष ज़रूर पूरी करें। और देखो मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ। मुझे ना बिल्कुल नहीं पता था कि ये इतनी क्रिएटिव है या इसका क्राफ्ट में इतना मन लगता है, कुछ नहीं। इसने अपनी मौज मस्ती के लिए खोला था चैनल। जब हम लोगों ने बोला था यार तूने बहुत डिफिकल्ट चैनल खोल लिया है, कि भाई बहुत मेहनत है इस चैनल में, बहुत। तो जब मैं अपना बताती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में मतलब इतनी नॉलेज नहीं, मतलब मैं करती नहीं हूँ, मुझे ये सब पता ही नहीं कि जर्नलिंग क्या होती है, डायरीज कैसे जब मैं छोटी थी तब मेरे को नॉर्मली मिलता था कि मतलब एक कार्ड बना दिया, टीचर्स डे कार्ड बना दिया एंड ऑल बना दिया। तो उसके लिए मेरे पास थोड़े बहुत कलर होते थे, मेरे को क्योंकि इतना मन नहीं करता था, तो मेरे पास थोड़े बहुत कलर होते थे। बट उस टाइम पे ना इसका ये था कि ये मेरे से बोलती थी, दीदी आपको जो कलर होंगे ना, मतलब आप जो कलर यूज कर रहे होंगे ना, वो आप मुझे बताते रहना, मैं ना आपको एक एक करके देती रहूंगी। मैंने कहा चल ठीक है। और जब इसको ड्राइंग करनी आई ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे जो क्राफ्ट टेबल का बॉक्स था ना, उसमें एक भी कलर नहीं बचा था। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। उसमें एक ब्रश तक नहीं था, मतलब लिटरली आप सोच सकते हो कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास, कुछ भी नहीं। और मुझे इसकी क्राफ्ट कहीं दिखती नहीं थी कि कुछ करती भी है, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था बच्ची है, चलो ऐसे छोटे मोटे तो कर ही लेगी। और मुझे नहीं पता था ये इतनी सबकी नॉलेज रखती है या ये सब करती है। शुरू से क्रिएटिव है इसने, मतलब पेन पेंसिल भी खुद पकड़नी सीखी है। और ए फॉर एप्पल इसने खुद बनाना सीखा है। इसको किसी ने नहीं पढ़ाया बचपन से, किसी ने भी नहीं, अपने आप पढ़ी है, ट्यूशन तक नहीं गई है ये अभी तक। कौन सी क्लास में है मैं तो भूल ही गई, 7th क्लास में है। और देखो अभी तक ये ट्यूशन नहीं गई है, जितना पढ़ती है खुद पढ़ती है, किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी, किसी ने इसको नहीं पढ़ाया। जबकि मेरी मम्मा ने मुझे तो पढ़ाया है, फर्स्ट सेकंड तक पढ़ाया है, फिर नहीं पढ़ाया। बल्कि मेरी मम्मी प्रिंसिपल है खुद के स्कूल की। फ्रेंड्स हमारा खुद का स्कूल है, मैंने आपको बताया था नहीं बताया? प्ले स्कूल है, इतना कोई बड़ा स्कूल नहीं है, प्ले स्कूल है। हाँ तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे नहीं आते समझ, या तो मैं इससे थोड़ी बहुत हिंदी पूछती हूँ कभी कभार, वो भी तो 1-2 क्वेश्चन। अगर ये बिजी होती है तो मैं इससे पूछती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये डांटेगी कि नहीं यार मैं नहीं बता रही, तो इसलिए मैं इससे ज्यादातर नहीं पूछती हूँ। सो और फ्रेंड्स, लेकिन आपको इस वाले पेपर में तो मैंने ही पढ़ाया था ना, भूल गई है। और फ्रेंड्स आपको कितनी खुशी हो रही है मेरे 1K सब्सक्राइबर में, और थैंक यू सो मच। ये जो सब कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी, आप सबको बहुत 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 बड़ा थैंक यू। और देखो जल्दी हम इसका सेलिब्रेशन भी करेंगे, मतलब इतना बड़ा कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, मतलब नॉर्मल केक कटिंग वगैरह ये सब चीजें तो होंगी ही, बट हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। कुछ चीजें आपको दिखानी है, कुछ चीजें नहीं भी दिखानी है। अरे मतलब कि सेलिब्रेशन वगैरह ये सब, तो सेलिब्रेशन दिखाना है हमें आपको, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब हम छोटा मोटा तो करेंगे ही, कि देखो सबसे पहला हमारा माइलस्टोन है, तो हमें करना तो बनता ही है ना। मेरी मेहनत मेरी फ्रेंड्स मैं सच बताऊं तो मैं एडिटिंग भी मैं ही करती थी, मैं एडिटिंग। और फ्रेंड्स मैं सिखाई किसने? इसने हर चीज मुझे इसने सिखाई है, सच्ची प्रॉमिस। क्राफ्ट के छोड़ के, क्राफ्ट तो उसको भी नहीं आता था, इसका चीज देखो नहीं आता था ना, क्राफ्ट शुरू से ही नहीं आता था। मुझे नहीं आता था सीरियसली। जो ये चीजें 10 मिनट में बनाती है ना, मुझे उसको बनाने में 3-4 घंटे लग जाते थे। जो एक नॉर्मल कार्ड भी होता है ना, टीचर्स डे का या किसी भी चीज का नॉर्मल कार्ड भी होता है, ग्रीटिंग कार्ड, वो भी ये मतलब 10 मिनट में बना देती हूँ। और मुझे उसमें पता है मैं पूरा फैला के बैठ जाती थी, इधर एक कलर उधर एक कलर, इधर एक कलर उधर एक कलर, बट फिर भी मेरा ना पूरा दिन निकल जाता था वो करने में, और फिर भी मुझे नॉर्मल ही बनता था, क्योंकि मैं ड्राइंग में मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट साइंस की साइड था शुरू से ही। वो बोलना ऐसे करके जो भी एसिड वगैरह होता है। तो फ्रेंड्स मेरा ना बिल्कुल भी अपनी क्राफ्ट टेबल साफ करने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं दिन पे दिन की मैं आलसी होते जा रही हूँ। आज से इसको इतनी अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ, पता नहीं क्राफ्ट टेबल में क्या हो रहा है। क्राफ्ट टेबल का रूप दिखाऊंगी ना, आप लोग शॉक हो जाओगे कि ओ माय गॉड इतना गंदा क्राफ्ट टेबल यहाँ पे तो रखा भी नहीं है, बेड पे रखा है, सीन कर रखा है ना। ये यहाँ पे तो सारा फैलाती है, साथ में इसने पूरा बेड बहुत ज्यादा खराब कर दिया है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा खराब।
तो फ्रेंड्स थैंक यू। आपको इतना थैंक यू बोलने का मन कर रहा है कि सुबह पूछो से थैंक यू बोले जा रही है बस। मत। तो क्या बोलो, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, कोई शब्द ही नहीं आ रहा मुंह में। वैसे तो मैंने इतना सारा बोल दिया। नहीं, मैं सबको बस यही बोलना चाहूंगी कि जो भी पेरेंट्स हैं एंड जितने भी बड़े बहन भाई होते हैं ना, प्लीज अपने छोटे बहन भाइयों को सपोर्ट करो। जिस चीज में भी उनका इंटरेस्ट है ना, उस चीज में उन लोगों को आगे जाने दो जितना भी हो सके। और अपने पेरेंट्स को भी समझाओ कि हाँ, उनकी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। उनको मतलब किसी चीज का ना बर्डन ना दे कि बेटा नहीं इस फील्ड में जाओ, नहीं बेटा इस फील्ड में जाओ। जो भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से उन्हें करने दो बस। और फ्रेंड मेरी बहन ने साइंस लिया सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इसको चाहिए थी। मम्मी पापा ने तो इसको बोल रखा था तो जो चाहिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी चाहिए ले ले। इसने साइंस लिया खुद ने, कहती कि मुझे साइंस ही लेनी है। तो मम्मी मैंने 12th भी बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट की है साइंस स्ट्रीम के साथ। वेल डन वेल डन। देखो वेल डन कौन कह रहा है। मैं तो बस यही कहूंगी कि भाई बस सपोर्ट करो और बच्चों को आगे बढ़ते रहने दो। जितना आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने मन से कर रहे हैं वो करने दो, क्योंकि एक न एक दिन आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा उस चीज में दिखेगा। उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में आपको उस फील्ड में जो आपकी डेवलपमेंट होगी साथ में वो भी दिखेगी। और फ्रेंड्स इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आज का व्लॉग हमें यहीं पे एंड समाप्त कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, आगे न्यू कंटेंट मिलते रहेंगे। बाय बाय।